Previously, we have seen the first case of molten electrolyte electrolysis process with the molten NaCl and the presence of platinum electrode, that means inert electrode. It was the first case of electrolysis process. Today we are going to see a second case where we are going to take aqueous electrolyte. एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वाटर के अंदर डिजॉल्व किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. दैट मीन्स अगेन इट इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड. तो हम लोग इस बार लेने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वेशियस फॉर्म में, AQ फॉर्म में लिया है. ठीक है, और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड तो एज इट इज़ जो है वो है. ठीक है, दिस इज़ अवर सेकेंड केस. तो एक्वेस के अंदर दो केसेस हो सकते हैं. ठीक है, अगर आप किसी को डिजॉल्व कर रहे हो तो या तो उसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाओ या तो आप उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाओ. ठीक है, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर आपको उसका कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा रखना है, मोलारिटी बहुत ज़्यादा रखनी है. ठीक है, कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो 95% तक वो जा सकता है. ठीक है, बट अगर सपोज आप डाइल्यूट ले रहे हो, दैट मीन्स वाटर उसके अंदर ज़्यादा है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा. तो इसके अंदर दो केस और बनेंगे. ठीक है, पहला हम लेंगे कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन. ठीक है, पहले प्रोसेस लिख लेते हैं. इसके अंदर अभी डायग्राम आपको पता ही है, तो वो सब बनाने की ज़रूरत है नहीं. तो पहले ही सिर्फ लिख लेते हैं कि क्या एक्चुअली होने वाला है. तो हम लोग कर रहे हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. तो प्रोडक्ट एज्यूम करनी है कि क्या प्रोडक्ट होने वाली है. तो उसके लिए दो इक्वेशंस हम लोग बना रहे हैं. तो NaCl gives Na plus and Cl minus, and second one is H2O gives H plus and OH minus. एनोड कैथोड पे लिख लेते हैं. तो एनोड पे पॉजिटिव है PAN. ठीक है, पाओ के हिसाब से हम लोग करेंगे PAO, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन. तो पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नेगेटिव आयंस जाएंगे एनोड के ऊपर. तो नेगेटिव आयंस हमारे पास दो है. ठीक है, एक्वस के अंदर याद रखना कि वाटर भी है प्रेजेंस में. तो Cl माइनस है, यहाँ से देखोगे हम लोग Cl माइनस, और दूसरा है OH माइनस. तो यहाँ पर हमारे पास OH माइनस आयन. तो सेम है कैथोड पे, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन NCR के हिसाब से नेगेटिव कैथोड रिडक्शन. तो नेगेटिव है कैथोड, तो पॉजिटिव आयंस उसके ऊपर जाएंगे. पॉजिटिव आयंस उसके ऊपर Na प्लस है एंड H प्लस है. तो यहाँ पर हो गया Na प्लस एंड H प्लस. क्लियर है. तो दो चीज़ें यहाँ पर पहले आपको क्लियर रखनी है कि एनोड पे कौन से आयंस जाएंगे, कैथोड पे कौन से आयंस जाएंगे. पहले मैंने बोला था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आगे पढ़ोगे तब प्रोडक्ट थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, कि इट विल बी बिकम डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि वेयर इट गोज. ठीक है, और एनोड पे क्या जा रहा है, कैथोड पे क्या आ रहा है. तो आप फटाक से ऐसे नहीं बोल सकते कि कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ले लो कि हम लोगों ने बोल दिया कि इलेक्ट्रोलिसिस करना है NaCl का, तो आप लोगों ने बोल दिया कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, Na प्लस ले लिया, Cl माइनस मिल गया, ये दो प्रोडक्ट है, ख़त्म हो गया. तो ऐसा नहीं है एक्चुअली. ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है एक्चुअल प्रोसेस के अंदर. तो ऑक्सीडेशन किसका होगा. अभी यहाँ पर पहले एक ही था, क्योंकि सिंगल में देख रहे थे मोल्टन के अंदर, तो NaCl अकेला ही था एज ए इलेक्ट्रोलाइट. बट अभी दो आयंस हैं हमारे पास, Cl माइनस एंड OH माइनस. दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा ये आपको याद रखना पड़ेगा. वो हमारा जाता है, आप लोगों ने आगे एक सीरीज़ पढ़ाई थी, मैंने बोला था कि ये सीरीज़ आपको ध्यान से याद रखनी है, वो लिखपा सरकाना मगल मंजन वाला. ठीक है, तो वो याद रखना पड़ेगा. तो उसमें से कुछ आयंस मैंने लिखे हैं यहाँ पर, तो कुछ आयंस मैं ले लेता हूँ. ठीक है, देयर इज Li, Na, Zn, Fe, H, Cu, Ag. उसके बाद कुछ आयंस ले लेते हैं, Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, F माइनस. तो इस सीरीज़ में आपको पता होगा जैसे जैसे ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है. दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी है उसके अंदर. ठीक है, तो जो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा उसका पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो याद रखना है. और नीचे जैसे जैसे आओगे उस वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो रिडक्शन होने की कैपेसिटी बढ़ रही है. ठीक है, याद रखना है. तो उसका पहले रिडक्शन होगा जो ज़्यादा नीचे होगा, और उसका पहले ऑक्सीडेशन होगा जो ज़्यादा ऊपर है. ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है. तो इस चीज़ के अंदर अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा. तो ऑक्सीडाइजेशन के अंदर यहाँ पर देखोगे हमारी सीरीज़ के अंदर, तो OH से ऊपर आता है Cl, दिख रहा है. OH से ऊपर क्या आता है, Cl माइनस. तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पहले होगा. तो ऑक्सीडेशन के
एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl माइनस का। तो अब हमें पता चला जाएगा कि Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप बोलोगे ऐसा ही तो हो रहा था, बट अब हमें याद रखना है कि ये सीरीज के हिसाब से कि एक्चुअली क्या हो रहा है, आगे आगे देखना है कि क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl माइनस OH माइनस दोनों ऑक्सीडाइज होने के लिए पहुंच गए थे, बट हुआ किसका, Cl माइनस का, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो Cl माइनस ऊपर चला गया, Cl माइनस गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस अलग कर दिया, Cl2 गैस मिल गया हमें एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, एट एनोड पे। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, तो एक्चुअली कैथोड के ऊपर देखोगे तो कैथोड पे रिडक्शन होने वाला है। तो दो आयंस यहाँ पर भी है, Na प्लस एंड H प्लस। तो हमारी सीरीज में देखोगे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा नीचे होता है। ठीक है, तो Na यहाँ पर है और H कहाँ पर है, नीचे है उसके। तो जो ज़्यादा नीचे होगा उसका रिडक्शन पहले होगा, जो ज़्यादा ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। वैसे ही जो ज़्यादा नीचे होगा उसका रिडक्शन पहले होगा। तो नीचे ज़्यादा कौन है, हाइड्रोजन। तो अभी प्रोडक्ट के अंदर हमें एज्यूम नहीं कर सकते थे कि Na प्लस प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो नहीं, यहाँ पर हमें Na प्लस प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइजेशन ऑफ NaCl इन एक्वस स्टेट, कैथोड के ऊपर प्रोडक्ट क्या है हमारा, डाई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कि 2H प्लस उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, वो यहाँ पर उसने गेट कर लिए, मतलब ले लिए, और आपको मिल गया डाई हाइड्रोजन गैस। तो एनोड के ऊपर प्रोडक्ट मिल गया Cl2 गैस, कैथोड के ऊपर हो गया H2 गैस। चलो, इसके ऊपर से बहुत सारे JEE के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो क्वेश्चंस के अंदर कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है pH पूछ लेंगे आपको कि ये एक्वस स्टेट में ये दिया है, आपको कोई भी दिया हो, NaCl है, H2SO4 दे दिया हो, कुछ भी दे दिया हो। ठीक है, तो उसके ऊपर से आपको पहले तो एज्यूम करना है कि क्या है pH उसका। तो pH होगा इंक्रीज। कैसे pH होगा इंक्रीज, तो देखो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर जाओगे तो Na प्लस तो एज इट इज रह रहा है। ठीक है, Cl माइनस, अब H प्लस एंड OH माइनस है, तो उसका कंसेंट्रेशन, H प्लस का कंसेंट्रेशन कैसा होगा, H प्लस का कंसेंट्रेशन कैसा होगा, तो H प्लस धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। हाँ या ना, तो यूज हो रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पर H डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। सेम वे वहाँ पर OH माइनस का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ने के हिसाब से pH उसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है मतलब OH माइनस जैसे जैसे बढ़ेगा तो एसिडिक में से बेसिक में कन्वर्ट होता जाएगा, हाईएस्ट pH 14 तक वो जा सकता है। ठीक है, क्योंकि H प्लस तो यूज हो रहा है ना, तो न्यूट्रल में से वो कहाँ पर जाएगा, pH बेसिक की साइड जाएगा, तो वो pH क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेम वे NaCl का कंसंट्रेशन पूछ लेते कि NaCl कंसंट्रेशन कैसा होगा, तो NaCl के अंदर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि Cl तो यहाँ पर यूज हो रहा है, Na भले ही कांस्टेंट रह रहा हो। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि Na प्लस का कंसंट्रेशन कैसा हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। Na प्लस तो वैसा का, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो किसका कंसंट्रेशन कम हुआ, Cl माइनस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, तो ओवरऑल NaCl का कंसंट्रेशन कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये सारे तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये केस का सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पहला अभी अपने जो देखा वो था कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन का था। ठीक है, अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। अब इसके अंदर मैंने बोला है कि जहाँ पर उसमें SRP था। ठीक है, SRP क्या था, वो जो सीरीज़ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो सीरीज़ है, वो रूल के हिसाब से आप देख लो कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसका कंसंट्रेशन कम है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। आपको पता चल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी गेट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है एग्जैक्टली हमें एनोड पे एंड कैथोड पे। बट ठीक है, बट इन डाइल्यूट NaCl केस, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो रूल है, ठीक है, ये यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा वो हम आगे देखेंगे। पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। NaCl इन डाइल्यूट फॉर्म में है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया हमें, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो पहले NaCl गिव्स Na प्लस Cl माइनस, H2O गिव्स H प्लस एंड OH माइनस। अब डाइल्यूट है तो मैंने बोला था कि क्या ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा, वाटर इंक्रीज्ड। ठीक है, वाटर ज़्यादा होगा और वो लार्ज फॉर्म में होगा, तो H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस दोनों ही लार्ज फॉर्म में है। ठीक है, याद रखना है हमें, दोनों लार्ज फॉर्म में है। ठीक है, तो अब देखो एनोड पे कौन से हो रहा है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन PaO। ठीक है, 2 आयंस हमें पता है, Cl माइनस OH माइनस। कैथोड पे हो रहा है NCr, रिडक्शन हो रहा है, तो N प्लस एंड H प्लस। ठीक है, ये 2 आयंस इस पर भी है, तो दोनों पहले पहुंच गए। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखोगे तो Cl माइनस की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है।
ठीक है। सेम केस इसमें भी होगा, जो Cl की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, दैट मीन्स कि OH माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल भले ही कम हो, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भले ही कम हो, उसका ऑक्सीडेशन ही होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी मेज करती है, ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा हो। क्यों ज़्यादा है? तो यहाँ पर मैंने बोला था H2O के अंदर H प्लस एंड OH माइनस आयंस बहुत ज़्यादा है। तो जिस किसी के भी इलेक्ट्रोड के आसपास देखोगे, ठीक है, ये एनोड सपोज है यहाँ पर, तो एनोड के आसपास सारे ही आयन OH माइनस के ही ज़्यादा होंगे, तो उसी का वो ऑक्सीडेशन कर देगा। क्लियर है? तो इसीलिए ये डाइल्यूट NaCl ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NaCl अकेला ही, डाइल्यूट फॉर्म में कोई भी हो एक्वा सॉल्यूशन में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके अंदर जो ज़्यादा क्वांटिटी जिसकी होती है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको अल्कोहल में डाइल्यूट करके दे दिया, ठीक है, तो अल्कोहल के अंदर जो इथेनॉल है उसके आयंस आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, कि इथेनॉल CH3COOH है, इथेनॉइक एसिड है, या फिर इथेनॉल ले लो CH3OH CH3CH2OH, तो इसके अंदर से कौन से आयन निकल रहे हैं वो आयंस आपको चेक करके रखना है कि ये आयन इसके अंदर यूज हो सकता है। तो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि लार्ज क्वांटिटी में जो है उसका ऑक्सीडेशन पहले हो जाएगा। तो OH माइनस गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड OH बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ऑक्सीडेशन कर दिया अपना। फिर अगेन एक अकेला OH एग्जिस्ट नहीं करता, वो दूसरे OH के साथ मिक्स हो जाएगा और H2O फॉर्म कर देगा, एक ऑक्सीजन फॉर्म कर देगा। एक ऑक्सीजन अगेन वो एग्जिस्ट नहीं करता तो डाई ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। ये रिएक्शन आपको हमेशा मेमोराइज रखनी है, रिमेंबर करनी है, ठीक है। व्हाट यू शुड रिमेंबर इज 4OH माइनस गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O प्लस डाई ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपको हमेशा याद रखनी है इन केस ऑफ OH आयन। जब भी OH आयन की बात आए कि OH आयन का ऑक्सीडेशन करना है तो ये ऐसे होगा ऑक्सीडेशन। OH माइनस का ऑक्सीडेशन करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 वाटर मिलेंगे एंड 1 ऑक्सीजन मिलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो सेम प्रोसेस देखते हैं कैथोड के ऊपर भी। मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर OH माइनस ज़्यादा था तो यहाँ पर Na प्लस भी नहीं है, H प्लस ज़्यादा है तो H प्लस का ही रिडक्शन हो जाएगा। तो वो तो सीरीज में भी वैसे H प्लस का ही रिडक्शन हो रहा था, तो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके डाई हाइड्रोजन बना देंगे, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन गैस बना देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा आपको कैथोड के ऊपर एज ए प्रोडक्ट एंड वाटर एंड ऑक्सीजन गैस मिलेगा एज ए प्रोडक्ट ऑन एनोड। क्लियर है? नेट रिएक्शन लिख लेते हैं। नेट रिएक्शन हमारा क्या है? नेट रिएक्शन इज 4H प्लस यहाँ से 4OH माइनस यहाँ पर से 2H2 डाई हाइड्रोजन गैस, नीचे आ गया डाई हाइड्रोजन गैस, 2H2O एंड O2, ठीक है। उसको थोड़ा बैलेंस कर दो, रीअरेंज कर दो, तो यहाँ से OH माइनस एंड H प्लस दोनों मिलके बन गया यहाँ पर H2O, ठीक है। H2O मिल गया, H2O से यहाँ पर 2H2 एंड 2 है, यहाँ पर से 2 इधर चला गया तो 4H2O में से 2H2O माइनस हो गए, तो यहाँ पर बचा 2H2O गिव्स H2 प्लस O2। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? हमने किया था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, डाइल्यूट NaCl डाला था ना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। आपने एक वेसल बनाया, वेसल के अंदर बकेट बनाई, बकेट के अंदर आपने इलेक्ट्रोड डाले, इलेक्ट्रोड डाल के आपने सोचा कि NaCl डाइल्यूट करके उसका इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, ठीक है। बट इलेक्ट्रोलाइज किसका हो गया? वाटर का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, H2O गिव्स H2 प्लस O2, ये तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। तो आपने भले ही NaCl डाला था उसके अंदर, बट इलेक्ट्रोलिसिस किसका हो गया? वाटर का। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने कैसा लिया है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रोलिसिस जल्दी होगा। तो NaCl का क्या काम था? तो NaCl खाली आपने ऐड किया था थोड़ा सा मतलब आपने डाइल्यूट बनाया था, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर 5%, 2%, 3% हो सकता है। तो चुटकी भर नमक आपने क्यों डाला? खाली उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। ध्यान रखना ये चीज़। कभी भी पूछ सकते हैं कि डाइल्यूट NaCl के फॉर्म के अंदर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया है तो वाटर का क्यों हुआ? तो वाटर तो आपको पता चल गया क्यों हुआ। तो NaCl क्या कर रहा था उसके अंदर? तो NaCl खाली इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था, ताली बजा रहा था, ठीक है, बाहर बैठ के कि चलो चलो ये खेलो करके, समझ रहे हो। तो वो खाली वहाँ पर क्या कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा था। क्लियर है? तो इसके ऑब्जर्वेशन क्या है? तो NaCl एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा। NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा? तो उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब pH का क्या हुआ? तो वाटर का वाटर ही मिल गया, तो वो भी कांस्टेंट है।
समझ रहे हो? तो दो तीन चीज़ें याद रखनी है आपको, ये काम आएगा, थोड़ा सा याद रख लेना। H2O 2 मोल अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो 2 मोल हाइड्रोजन मिलेगा, 4 मोल ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 1 मोल क्लोरीन का चाहिए तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। सेम एज अगर वाटर का चाहिए तो 1 मोल H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करना हो तो यहाँ पर देखो 2 मोल H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो 1 मोल के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो यू कैन इलेक्ट्रोलाइज वाटर। सेम वे अगर आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं यू कैन इलेक्ट्रोलाइज हाइड्रोजन। 4 मोल इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ऑक्सीजन को आप इलेक्ट्रोलाइज कर पाओगे। एंड 2 मोल, ये मैंने सिर्फ शॉर्टकट में लिखा है आपको फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि ये 3 से ज़्यादा कभी कुछ आता नहीं है, तो ये याद कर लो बस।